क्या होता है जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो जाएं और बदला लेने के लिए अलौकिक शक्तियों का सहारा लेना पड़े। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक दुल्हन की चीखें आज भी गूंजती सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, यहाँ पर किसी की शादी की रात अमावस की रात से कम नहीं होती। सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि उस गांव पर मंडराते एक बहुत गहरे और अनकहे खौफ का सबूत है। एक ऐसा डर जो हर नई दुल्हन के आने पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहानी में प्रेरणा, एक नई दुल्हन जब अपने सपनों के घर में कदम रखती है तो उसका स्वागत फूलों से नहीं होता, बल्कि अजीब और डरावनी रस्मों से होता है। ये एक ऐसा स्वागत था जो किसी जश्न जैसा कम और किसी आने वाली अनहोनी की तैयारी जैसा ज्यादा लग रहा था। पूरा का पूरा गांव जैसे अजीब नियमों में जकड़ा हुआ था। हर घर के बाहर एक जलता हुआ दिया, गांव के बाहर पूर्वजों को दिया जाता भोग। ये सब सिर्फ रस्में नहीं थीं, असल में ये एक अनदेखे दुश्मन से बचने की हताश कोशिशें थीं। एक ऐसी बुरी आत्मा जो सिर्फ नई दुल्हनों का शिकार करती थी। प्रेरणा अभी अपनी और गांव की सुरक्षा के लिए पहली रस्म पूरी करने ही वाली थी कि अचानक उस सुरक्षा कवच में एक दरार पड़ जाती है। और ये एक ऐसी दरार थी जो पूरे गांव को अंधेरे में धकेलने वाली थी। अंधेरे में छिपा एक साया जानबूझकर उस दिए को बुझा देता है जो गांव की सुरक्षा की आखिरी कड़ी थी। ये कोई हवा का झोंका नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। और ठीक उसी पल प्रेरणा के हाथों में जलता आरती का दिया भी बुझ जाता है। ये एक बहुत ही भयानक संकेत था। इसका मतलब था कि सुरक्षा का घेरा टूट चुका था और अब प्रेरणा उस अदृश्य शक्ति के सामने बिल्कुल अकेली और असुरक्षित खड़ी थी। फिर अचानक प्रेरणा की आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल हो जाती हैं। उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ जाता है और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी है ही नहीं। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती थी। वो अब प्रेरणा नहीं थी। और बस यहीं से बदला शुरू होता है। प्रेरणा के शरीर में मौजूद आत्मा उस परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ती है। जश्न का माहौल एक ही पल में चीख पुकार में बदल जाता है। परिवार की आखिरी उम्मीद टिकी थी मंदिर से लाए गए एक पवित्र सिंदूर पर। उन्हें लगा कि ये सिंदूर उस आत्मा को भगा देगा, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। पता है क्या हुआ? उनकी वो आखिरी उम्मीद भी उसी काले साए ने छीन ली थी। मंदिर से आते समय असली सिंदूर को बड़ी चालाकी से राख से बदल दिया गया। मतलब उस परिवार ने अनजाने में अपनी ही मौत के फरमान पर मुहर लगा दी थी। अब उस आत्मा को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने अपना बदला लेना शुरू किया। पति समीर का सिर मेज पर तब तक पटका गया जब तक वो मर नहीं गया। सास आशा की गर्दन एक झटके में तोड़ दी गई और भाई विनोद का गला घोंटा जाने लगा। ये बदला नहीं, ये तो एक कत्ले-आम था। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी नफरत क्यों? कौन थी ये आत्मा और इस परिवार ने ऐसा भी क्या किया था कि उन्हें इतनी भयानक मौत दी जा रही थी? इस बदले की आग के पीछे छिपी है एक लड़की की दर्दनाक कहानी। उसका नाम था गंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, धोखा था और एक ऐसी क्रूर हत्या थी जिसने उसे बदला लेने वाली आत्मा बनने पर मजबूर कर दिया। सच तो ये था कि ये परिवार पीड़ित नहीं था, ये कातिल थे। कुछ महीने पहले अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने गंगा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बहुत बेरहमी से मार डाला था और दुनिया को ये बताया कि वो एक हादसा था। लेकिन एक आत्मा अपने आप बदला कैसे ले सकती है? इस पूरे खूनी खेल के पीछे एक और किरदार था, एक माँ जिसके दिल में अपनी बेटी की मौत का गम था और आंखों में बदला लेने की आग। हुआ ये कि जब गंगा की माँ अपनी बेटी का सामान लेने आई तो उसने अनजाने में उस परिवार को अपनी जीत का जश्न मनाते हुए सुन लिया। उसने अपनी बेटी की दुर्घटना की पूरी खौफनाक सच्चाई अपने कानों से सुनी। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उस माँ ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए काली विद्या यानी काले जादू का सहारा लिया। वो काले लिबास वाला साया और कोई नहीं, वही माँ थी। उसी ने अपनी बेटी की आत्मा को काबू करना सीखा। उसी ने सुरक्षा का दिया बुझाया और उसी ने पवित्र सिंदूर को बदला।
एक माँ ने अपनी बेटी के कातिलों को सजा देने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। अपने कातिलों को मारकर गंगा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गई एक तबाह हुआ घर और एक बेगुनाह लड़की, प्रेरणा का बेहोश शरीर। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इसे एक माँ का इंसाफ माना जाए या सिर्फ एक क्रूर बदला? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब समाज और कानून से कोई उम्मीद ना बचे, तो क्या गलत तरीकों से लिया गया बदला जायज़ हो जाता है?